जैन देशवासियों, आज चर्चा करते हैं भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पे। पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष भाइयों की हत्या की थी। उसके बाद हमारी सरकार ने कई कठोर फैसले लिए थे और एक कठोर फैसला यह भी था कि पाकिस्तान के जो भी लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वीजे पे आ रहे हैं या और किसी कारण से आ रहे हैं, वो तुरंत 48 घंटे में भारत छोड़ देर वापस वापस पाकिस्तान चले जाएं। जो पाकिस्तान ने और नई करतूतें करनी शुरू कर दी हैं। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी आए हुए थे सभी को अटारी बॉर्डर में भेज दिया, लेकिन पाकिस्तान अब अटारी बॉर्डर के गेट नहीं खोल रहा है। ये भी उसका एक घृणित कार्य है। वो अपने आदमियों को भी वापस नहीं ले रहा है। कारण क्या है देशवासियों? क्योंकि वो इसमें भी ये चीज ढूंढ रहा है। अभी हिंदुस्तान जो है ना, वो दयालु देश है और वो दया करेगा और युद्ध रुक जाएगा। अब पाकिस्तान की फौज को और नेताओं को यह डर है किसी भी समय भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री थे अजीब अजीब बयान दे रहे थे और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री वो भी अजीब अजीब बयान दे रहे थे बौखलाहट में। विपक्ष के जो नेता थे बिलावल भुट्टो भी अजीब बयान दे रहे थे और प्रधानमंत्री जो है शहबाज वो भी डर में और बौखलाहट में अलग अलग बयान दे रहे थे। ये जो उनके बयान थे वो उनकी बौखलाहट को जाहिर कर रहे थे। इसी तरह से पाकिस्तानी फौज के जो जनरल आसिम मुनीर है वो और उसके नीचे वाले भी कई जनरल इसी तरह के बयान दे रहे थे। इन बयानों से ये स्पष्ट लग रहा है वो इतने डरे हुए हैं कि उनको रात को नींद आनी बंद हो गई है और रात को भी 1 बजे 2 बजे मीडिया को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस तरह बयान देते हैं। आगामी हमारी फौज ने सूचना दी है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत 24 घंटे में 36 घंटे में कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो बार बार यूएन के जो सचिव हैं गुटरेस उनको फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस मामले में आप दखल अंदाजी करें। इसी तरह से पाकिस्तान अमेरिका को भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे को बचाओ भाई और किसी तरह से इस मामले में दखल अंदाजी दे। और यह भी कहा है पाकिस्तान की सरकार ने अब तो डर के कि हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, जिसमें चीन ने यह कहा है कि हाँ भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और देश इसमें किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और पहले तो शुरू शुरू में पाकिस्तान इस तरह की गिद्दड़ भभकी दे रहा था और पाकिस्तान के नेता कि हमारे पास गजनवी है, हमारे पास गोरी है, हमारे पास मिसाइलें हैं, हमारे पास परमाणु हथियार, हम ये कर देंगे। और पाकिस्तान के सरकार में बैठे हुए लोग और विपक्ष के लोग भी इसी तरह ये बातें कर रहे थे। एक जो पीपीएल की सांसद है उसका इस तरह का बयान संसद में देना बहुत ही निंदाजनक है। यानी कि अपने देश की फौज उसके बारे में कोई बात नहीं करी, हिंदुस्तान की फौज के बारे में बात कर रही है। जो पीपीएल के सांसद है ना पलावास खान, उन्होंने क्या बयान दिया है कि हिंदुस्तान की फौज में जो सैनिक है ना वो लड़ने से मना कर रहे हैं, यानी घबराहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान की फौज 24 घंटे तैयार बैठी भी सरकार कब आदेश दे आक्रमण करने का और कब हमें मौका मिले पाकिस्तान में जाकर कब्जा करने का। पाकिस्तान के जो जनरल हैं उन्होंने डर के मारे अपने परिवार को अमेरिका भेज दिया है। दूसरे कई जनरलों ने भी अमेरिका भेज दिया है और जनरल जो आसिम मुनीर है वो अंडरग्राउंड है, उसका अता पता नहीं है वो कहां पर है। और जो वहां के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि जो टीआरएफ का नाम है ना यूएन सुरक्षा परिषद से हमने हटवाने में सफलता हासिल की है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। और बार बार यूएन पर भी जोर दे रही है कि भी हमारे को बचाओ और किसी तरह से दखल अंदाजी करो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारी फौज और हमारी जनता का जो रुख देखकर यूएन भी इसमें कोई इस तरह की दखल अंदाजी नहीं देगा। और हमारे राष्ट्र का दृढ़ संकल्प है जिन्होंने ये घृणित काम किया था उनको कठोर सजा मिलेगी, चाहे उसमें आतंकवादी हो या पाकिस्तान की फौज का कोई अधिकारी हो। और हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी सेना को खुली छूट दे रखी है भी आप अपने हिसाब से टाइम और जगह तय करके हमला करें, सरकार की तरफ से खुली छूट है। और हमारी तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसमें सरकार के साथ खड़ी हैं और कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर यह दबाव भी बना है कि तुरंत कार्रवाई की जाए, इस ऑपरेशन को में देर ना की जाए और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके उन आतंकवादियों को जिन्होंने ये कृत्य किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और पाकिस्तान के जो सरकार में बैठे हुए लोग थे और पाकिस्तान की फौज में बैठे हुए लोग थे, विपक्ष में बैठे हुए लोग थे, जो
शुरू शुरू में इस तरह की धमकियां दे रहे थे, परमाणु शक्ति है, इस तरह की बातें है, अब उनकी बिल्कुल फूक निकल चुकी है और वो जमीन पा रहे हैं और अब बिला रहे हैं अब किसी भी तरह से हमारे को बचाया जाए हिंदुस्तान से। और जो ये 6-7 दिन का खेल चला था देशवासियों, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, अब जो पाकिस्तान का जो शेयर बाजार है ना, वो धड़ाम से जमीन पर आगे नीचे गिरा है और 3500 जोंग को नीचे आगे गिरा है। और हिंदुस्तान की जो ना अप्रैल की जो जीएसटी कलेक्शन है वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन हुई है। यानी कि कहा पाकिस्तान जो भूखा मरनाटे के लिए लोग लड़ रहे हैं, और कहा हिंदुस्तान जिसकी एक महीने की जीएसटी कलेक्शन भी 2.5 लाख करोड़ रुपए है। पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहा है और करता रहा है किस पे, विदेशी इशारों पर। इस बात को पाकिस्तान के सरकार में बैठे हुए जो मंत्री है, विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने भी स्वीकार किया है, और रक्षा मंत्री जो है ना ख्वाजा आसिफ, उसने भी यह स्वीकार किया है। रक्षा मंत्री ने तो यहां तक स्वीकार कर लिया कि इस तरह का जो घृणित काम, जो आतंकवाद पालने का काम हम अमेरिका के इशारे पे और पश्चिमी देशों के इशारे पे करते थे। और अब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ है, वो कभी फोन करता है यूएन के सचिव को, कभी फोन करता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, कभी फोन करता है चीन के राष्ट्रपति को, कभी फोन करता है अरब देशों के प्रधानमंत्रियों को और नेताओं को। सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हिंदुस्तान से हमारे को बचाया जाए और इस बात में दखल दे करके और निष्पक्ष जांच कराई जाए। ये जो लोग हैं ये वहां की जनता का भी शोषण कर रहे हैं, अपने देश की जनता का भी, और दुनिया को ये बता रहे हैं हम आतंकवाद पाल रहे हैं। क्योंकि जब रक्षा मंत्री ये कह रहा है पाकिस्तान का, हम जो आतंकवाद पालते थे या जो घृणित काम करते थे पिछले 3 दशक से, वो अमेरिका के और पश्चिमी देशों के इशारे में करते थे। तो अब दुनिया में कोई बात छुपी नहीं है और पाकिस्तान ने खुद यह स्वीकार कर लिया आतंकवादी हम पालते थे, तो इसकी सजा भी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। और मैं पाकिस्तान की जनता को और वहां की फौज को यह बताना चाह रहा हूं, अगर दूसरे गोद में जब बैठोगे ना, अपने पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं रखोगे और कई हजार किलोमीटर दूर बैठे लोगों के गोद में जाकर बैठोगे, तो वही अर्श होगा जो कि आपका अब होने लग रहा है। दुनिया ने भी आपसे हाथ खींच लिया है और कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। पड़ोसियों से आपने कभी बनाकर नहीं रखी, पड़ोसियों के साथ हमेशा आपने दुर्व्यवहार किया, लड़ाई किया, मारकाट मचाई, लेकिन कई हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग उनकी गोद में आप जाके बैठे। किस लिए? सिर्फ आपके फौजी अफसर और आपके नेता अपने बच्चों को विदेश में सेटल करने के लिए, अपनी विदेश में संपत्ति बनाने के लिए। और आपकी फौज, मैं पाकिस्तानी आवाम को बताना चाह रहा हूं, आपकी फौज में बैठे हुए बड़े अधिकारी और आपके जो राजनीतिक पार्टियों में बैठे जो नेता हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने देश की जो जनता है, अपने देश का जो आवाम है, उसका शोषण करो और अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में अपने बच्चों को बसाओ, अपनी प्रॉपर्टियां वहां पर बनाओ। पाकिस्तानी आवाम को मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, आप अपने नेताओं के खिलाफ और अपनी फौज के खिलाफ आवाज उठाओ और प्रदर्शन करो और इनके खात्मे के बारे में सोचो। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, आपका आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता। ये हमेशा से, जब से देश आजाद हुआ है, आम जनता का शोषण करते हैं अपना परिवार पालने के लिए, अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करने के लिए। और इसी चीज को लेकर के कई जो संगठन है, सिंध प्रांत में भी, खैबर पख्तून में भी और बलूचिस्तान में भी, उन्होंने आवाज उठानी शुरू करके काफी सालों से। और वहां की फौज उनकी आवाज दबाने के लिए अपनी राजनेताओं के साथ मिलकर के उन लोगों का, गरीब लोगों का शोषण करती है। और जो पंजाब के लोग हैं, पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, वे लोग हैं, सारा माल और मलाई वही खाते हैं और बाकी पूरा पाकिस्तान गरीबी से तराई तराई है। मैं पंजाब की आवाम से कहना चाहता हूं, ये बहुत बढ़िया मौका है, इसको छोड़ना नहीं है। जिस तरह से हिंदुस्तान की फौज ऑपरेशन शुरू करती है, तो आपने तुरंत अपनी सेना के खिलाफ और अपने नेताओं के खिलाफ खड़ा हो जाना है। और अगर आप खड़े हो गए तो ये नेता जो आपको काफी सालों से परेशान कर रहे थे और माल लूट रहे थे, आपको गरीब बना रहे थे, ये आपके नेताओं की देन है। इनको आपने सबक सिखाना है और फौज ने सबक सिखाना है।
मैं पाकिस्तान की फौज को और जनरल आसिम मुनीर को कहना चाह रहा हूं कि आपने बहुत दिन हो गए शोषण करते अपने देश का, अपने देश की जनता का भी, और पड़ोसियों के साथ इस तरह का आतंकवाद, आतंक फैलाने के। अब आपका समय खत्म हो चुका है और वो दिन दूर नहीं है। आपकी जो खुद की जो आवाम है वो आपको नोचने पर उतारू है, और कोई कोई पल, कोई कोई समय जा रहा है जो आपका ताबूत बनने वाला है। और अपने देश की जनता से प्रार्थना है कि अपने देश की सरकार के साथ तन मन धन से खड़े हुए, और अगर इस युद्ध में आम नागरिक ने मोर्चे में जाना पड़ा तो हमारे देश का एक एक नागरिक इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई, आगे फिर बताऊंगा। जय हिंद देशवासियों।